हमारी सुध लीजे हमारी, लीजे हो गगन भाई, लीजे हमारी लीजे हमारे, लीजे गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, गिरधारी हरि की गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, लीजे हमारी सुध लीजे हमारे, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, सुध लीजे हमारी, सुध लीजे हमारी, सुध लीजे हमारी, श्री गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे सुध लीजे हमारी, सुध लीजे हमारी, सुध लीजे हमारी, श्री गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी। गिरिराज जी महाराज की, भगवान गिरिराज जी की पावन कथा बड़ा पवित्र है। गिरिराज जी महाराज ब्रजवासी सब मिलकर के उनका पूजन कर ही रहे थे, तब तक नारद जी महाराज ने ये समाचार जाकर के इंद्र को जाकर के कहा, महाराज की जय हो, इंद्र की जय हो। कहो नारद जी क्या समाचार लाए हो? बोले नंद के लाला ने तुम्हारी जो सदियों से पूजा होती चली आ रही है उस पूजा को बंद करा दिया। इंद्र ने कहा बाबा जी चिंता मत करो, अभी अभी उस नंद के लाला को मैं सबक सिखा रहा हूँ। तो क्या किया इंद्र ने, क्या किया? गणम सांबर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, सांबर्तक नाम के गणों को भेज दिया। वो आकर के ब्रज में झूम झूम करके बरसने लगे। अब सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास में गए, प्रभु प्रभु अब तो बचा लो, इंद्र का कोप भयानक हो रहा है, लगता इंद्र की पूजा को मैंने नहीं किया इसलिए इंद्र देवता हम सभी पर कुपित हो गया है। महाराज महाराज अब तो हमें बचा लो। गिरिराज दरण में तो तेरी शरण, गिरिराज दरण में तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण तेरी। गिरिराज दरण में तो तेरी शरण, सब ग्वाल वालों ने गिरिराज जी को प्रणाम किया, महाराज अब तो हमें बचाओ, हमारा जीवन संकट में पड़ा हुआ है। कन्हैया को लेकर के सब ब्रजवासी खड़े हो गए, महाराज गिरिराज जी को उठा लिया जाए। कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है, कोई बल्ला लगाता है, कोई लाठी लगाता है, कोई भाला लगाता है, कोई कांटा लगाता है, लेकिन ठाकुर जी महाराज अपनी इकन्नी अंगुली को लगाए हुए हैं।
ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये मजाक क्यों कर रहा है, हम सब पसीना के पसीना है तब गिरिराज जी को उठा पा रहे हैं और तुझे छोटी वाली उंगली लगा इसको भी नीचे कर ले। फॉर्मेलिटी मत अदा करो, ये दिखावा मत करो कन्हैया। कन्हैया ने जैसे ही वो छोटी वाली उंगली नीचे की, हुआ क्या, अरे निकसा दे रहो गोपाल ये गिरवर गिर ना पड़े, निकसा दे गिरवर में, ओ गिरवर में बोझ अपा गिरवर गिर ना पड़े। गिरवर में बोझ अपार गिरवर। प्रभु अभी ये ठाड़ा आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कन्हैया से ही सहायता मांगो। उनकी पता नहीं इस छोटी वाली उंगली में कैसे कहां से ताकत आ गई है, वही गिरिराज जी को धारण किए हुए थे। सब ग्वाल वालों ने कन्हैया से पूछा, क्यों रे कन्हैया इस छोटी उंगली में तेरी कहां से ताकत आ गई। कन्हैया ने उत्तर दिया, सुनो हमारी इस उंगली में कैसे ताकत आई है। बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बड़ो, जो मैंने ब्रिज में माखन चोरी करते माखन खाया था, ब्रजे बसंतम नवनीत चौर्यम, उस माखन का फल ये है, उस माखन से हमें ताकत मिली है, इसलिए मैंने कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। और आप लोगों बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, आपने सहायता कर दी, क्योंकि आशीर्वाद से भी तो बल बढ़ता, आयु विद्या यशो बलम, इसलिए हमारे अंदर बल आ गया है महाराज। कछु गोपन करिय सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। सब ब्रजवासी कहते कन्हैया आप तो गिरिराज जी को उठा ही रहे ना, हमारे कुछ बस में नहीं है, सब आप ही करते हो महाराज। अरे नक पर गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो बार, नक पर गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, ओ लाला मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो बार। यूं कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, अरे कैसे झेले बार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो। इधर इंद्र भयानक वर्षा करता चला जा रहा है। स्थूला स्थूला परसधारश, मोटी मोटी जल की धारा गिर रही है भूमि में, रुज में। कैसी धारा गिर रही, जैसे समर सेविल का पैप 6 इंची गिरता है, ऐसी जज्जड़ मची है जल से महाराज। जलो गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ऐसा लग रहा था ब्रज में कि जलो ओ गई, लगता था कि पृथ्वी में जल उग आया हो, चूहा आ गया हो, पृथ्वी से जल फूटने लगा, जहां देखो तहां जल पृथ्वी से छूने लगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिवस और 7 निस वर्षा भैया अपार। नहीं 2 दिन नहीं, 2 रात्रि नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि नॉन स्टॉप बारिश होती रही।
इंद्र ने कहा अब तो ब्रज बह गया होगा, अब तो वृंदावन में तहस नहस हो गया होगा। इंद्र ने जैसे ही दौड़ करके देखा आकर के, अरे ब्रज में धूल उड़े, बारस जल कहाँ गयो, अरे कहाँ गयो जी कहाँ गयो। मैंने इतनी घमासान बारिश की, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही, पता नहीं क्या हुआ भैया। ये कारण क्या है? पानी तो बरसा, जल भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन ब्रज में वो जल रहा क्यों नहीं? अंतर कथा आती है, अगस्त्य जी महाराज एक कोने में बैठे हुए हैं, बासुकी नाग महाराज ब्रज की सीमा को बांधे हुए हैं, ब्रज से एक भी बूंद जल बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अगस्त्य जी महाराज कोने में बैठे हैं, ऊपर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र चल रहा है, वो जल सुखा रहा है। अगस्त्य जी महाराज एक कोने में बैठे हुए जल पी रहे हैं। अगस्त्य जी महाराज बैठे हुए, कहाँ गुंबज कहाँ। अगस्त्य जी महाराज के लिए लिखा गया है कि इन्होंने समुद्र का जल एक बार पी लिया था। अंतर कथा आती है, एक टिटरी के अंडे समुद्र के किनारे रखे हुए थे। समुद्र में जब ज्वार भाटा आया, जब लहरें इधर उधर बिखरी, तो उसमें जल में टिटरी के अंडे बह गए थे, वो रो रही थी। अगस्त्य जी ने कहा, पक्षी चिंता मत करो, मैं अभी अभी समुद्र का जल सुखा रहा हूँ, तुम्हारे अंडे अभी प्राप्त हो जाएंगे। अरे कहाँ गुंबज कहाँ सिंधु अपारा, तुलसी बाबा को लिखना पड़ा। कहाँ गुंबज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ गुंबज कहाँ सोच उजल जस जस संसार। सोच उजल जस जस संसार। अगस्त्य जी महाराज बैठे जल पीते चले गए। एक बार क्या हुआ, अंतर कथा आती है, आनंद नाम के रामायण में ये प्रमाण आपको मिलेगा। राम जी महाराज जब रावण का वध करके, रावण राक्षसों का उद्धार करके जब अयोध्या में आए, राजा बन गए। अब राम जैसा राजा कोई हुआ नहीं इस पृथ्वी पर। हाँ, हम आप कहते हैं कि राम राज आ जाए, लेकिन राम राज तो राम ही जब आएंगे तभी आ सकता है भैया, क्योंकि राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, अरे राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, पर राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। भैया भी देख, महा भैया भी देखे, भैया भैया भी देखे, महा भैया भी देखे, भैया पर भरत जैसा, भरत जैसा कोई भैया न देखा, खाली वो क्या बात है। सेवक भी देखे, महासेवक भी देखे, सेवक सेवक भी देखे, महासेवक भी देखे, हनुमान जैसा, मेरे हनुमान जैसा कोई सेवक न देखा, मेरे हनुमान जैसा कोई
मेरे हनुमान जय, कोई सेवक ना देखा कोई मेरे हनुमान जैसा कोई सेवक ना देखा मेरे हनुमान जय, कोई सेवक ना मेरे हनुमान। राम जी जब राज्य पर बैठे हुए थे मैया सीता मैया सीता ने कहा ध्यान करो, ऐसा करो महाराज किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो, राक्षसों का बहुत वध किया। अब वो भी राक्षस था लेकिन था तो ब्राह्मण ही। बोले ठीक है, बोले हनुमान जी भी तो ब्राह्मण हैं, क्योंकि जय 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 हनुमान गुसाही, अरे कृपा करो गुरुदेव की नाही। हनुमान जी से कहा महाराज आप भी भोजन, बोले ना ना महाराज मैं तो तुम्हारे सेवक हैं, क्योंकि राम द्वारे तुम रघुबार, राम द्वारे तुम रघुबार, राम ओ बिना आज्ञा, ओ बिना आज्ञा पैसा, बोले नहीं महाराज। तो फिर राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी ऐसा ब्राह्मण लाता हूँ, मैया सीता खूब बनाते 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 भोजन थक जाओगी, लेकिन पंडित जी को नहीं पेट भर पाओगी। अगस्त जी महाराज जी को लाए, अगस्त जी को चौके पर बिठा दिया। अगस्त जी महाराज माता सीता के सहित रिद्धि सिद्धि के सहित भोजन बनता चला जा रहा है, रसोई बनती चली जा रही है। अगस्त जी महाराज भोजन पान करते चले गए। महाराज इतना भोजन किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 5 दिन हो गए अगस्त जी महाराज भोजन करते गए। फिर मैया सीता आई, महाराज की जय हो, जल तो पी लो 1 गिलास। अगस्त जी ने कहा देखो देवी, जल तो जब भोजन का बीच आ जाता तब पिया जाता है, अभी भोजन का बीच नहीं आया इसलिए जल नहीं ले रहा हूँ बेटी, जल ले लूंगा जब मुझे आवश्यकता होगी, जब बीच भोजन का हो जाएगा। जब आधा भोजन हो जाता है तो थोड़ी जल की इच्छा होती, थोड़ा जल का एक घूंट भर लिया जाए, जो नीचे मामला खिसक जाए। फिर अगस्त जी महाराज ने जब ये कहा, राम जी के पास ये बात पहुंची, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगस्त जी महाराज 17 दिन तक भोजन करते गए, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे। राम जी ने कहा स्वामी की जय हो। एक तुलसी का दल प्राप्त हुआ, अगस्त जी महाराज को डकार आ गई, बोली गोविंद भगवान की। बोले महाराज अब जल पिलाओ। राम जी से कहा मुझे जल पिलाओ। राम जी ने कहा महाराज इतना भोजन किया, और ऐसी मान्यता है भोजन से 4 गुना जल पिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 ग्राम अन्न खाया है तो 400 ग्राम जल की आवश्यकता है, आधा लीटर की। अब 1 किलो भोजन खाया है तो 4 किलो जल चाहिए। महाराज की जय हो। इसलिए महाराज इतना जल कहां से लाएं, अभी नहीं मिल पाएगा। बोले कब मिलेगा? बोले जब जयतुवंश कृष्ण अवतारा, जब जयतुवंश जब जयतुवंश कृष्ण अवतारा, जब जय हुई यही हरण
अगस्त्य जी महाराज आज उनको भर पेट जल मिला है महाराज। इंद्र आया, इंद्र ने कहा महाराज आपकी जय हो, जय हो। मैं मत मंद, मेरी प्रभु मंद बुद्धि है, मैं मत मंद समझ नहीं पायो, मैं आपको समझ नहीं पाया, हमें क्षमा कर दो। मैं समझ गया आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मुझे क्षमा कर दो। अब हमारी ये इच्छा है महाराज, अरे लग रही आस करूं ब्रजवास, तरेटी वृंदावन की मैं, अरे वृंदावन की मैं, तरेटी वृंदावन की मैं। अब ऐसा करो महाराज हमें वृंदावन में बसा लो, अब हमें वृंदावन में निवास दे दो महाराज। बसा लो मुझे ब्रज जन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो मुझे ब्रज जन में। मुझे चाहिए ना अब कुछ और, बसा लो मुझे ब्रज रस में, बसा लो वृंदावन। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। बड़ा प्रकार से स्तुति की। बोले पिता गुरुस्तुम तब धाम शांतम, तपोमयम वस्त्ररजसमस्कम। आप हमारे पिता हैं, अब कोई बालक गलती कर देता है तो पिता क्षमा ही तो कर देते हैं। महाराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। पिता गुरुस्तुम तब धाम शांतम, तपोमयम समस्कम। भगवान ने क्षमा किया और इंद्र ने सुरभि गाय के द्वारा भगवान ठाकुर जी का अभिषेक किया और भगवान का यहाँ पर गिरधारी नाम पड़ा। सुरभि नाम से भगवान के गाय के दूध से भी तिलक किया। गावम ददाति तिलकम इत गोविंदम, भगवान का यहाँ एक नाम गोविंद भी पड़ा। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज ने गिरिराज जी को धारण किया था। ये गिरिराज जी पूर्व जन्म में कौन थे? ये द्रोण गिर नाम के पर्वत के पुत्र थे। इनको अगस्त्य जी महाराज तपस्या के लिए मांगने के लिए गए थे कि हमें दे दो, इस पर बैठ करके मैं तपस्या करूंगा। गर्ग संहिता का प्रमाण है। तो द्रोणगिर पर्वत ने अपना पुत्र गिरिराज नहीं दिया, तो गिरिराज जी को श्राप लगा दिया था। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम तिल तिल घटने लगोगे। तभी से गिरिराज जी महाराज तिल तिल घट रहे हैं, ऐसा गर्ग संहिता का प्रमाण आता है। इसलिए आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित एक दिन भगवान कृष्ण के बाबा नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे थे। एकादश्यम निराहारा समभ्यर्चन जनार्दनम, त्रस्तु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जन माविशत। एकादशी व्रत नंद बाबा करते थे और उसी एकादशी में ही द्वादशी लगने वाली थी। द्वादशी दूसरे दिन लगने वाली थी। उसी द्वादशी घड़ी में आगे त्रयोदशी भी लगी थी। तो नंद बाबा ने कहा जल्दी स्नान आज कर लूं और जल्दी से ही व्रत का पारायण कर लूं, नहीं तो त्रयोदशी लग जाएगी। द्वादशी में ही व्रत खुलना चाहिए। और रात्रि के अर्धरात्रि पैर में जल में स्नान करने के लिए गए और जल के देवता जो वरुण भगवान है उनके सेवक दौड़ करके आए, नंद बाबा को पकड़ा और पकड़ करके
हाथ में हथकड़ी डाल करके पकड़ करके उनको वरुण भगवान वरुण लोक में लेकर के चले गए। क्यों चले गए? यू हैं जल के देवता वरुण देव, ये कौन नहीं जानता है, जो अर्धरात्रि में स्नान करे उसको बस पातक लगता है, उसको बस पातक। बाजी बाजी कहते महाराज की जय हो। बोले कल मांगी पूर्णिमा स्नान करने जाओगे? बोले आहा। तब तक सुबह बात की, बोले स्नान किया आपने? बोले हम तो 11 बजे रात में स्नान करके चले जाए। क्या 11 बजे स्नान करने से फल प्राप्त होगा? क्या 1 बजे स्नान करने से फल प्राप्त होगा? क्योंकि तब तो वरुण भगवान जल के देवता सो रहे हैं, तुम्हें देख भी नहीं पाया है, तुम्हारे ऊपर कृपा भी नहीं कर पाए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से लेकर के आप स्नान कर सकते हैं, उससे पहले आप स्नान नहीं जल में कर सकते हैं। ये सब नियम बताया गया है। भगवान ठाकुर जी को जब ये गोपगणों ने बताया कि नंद बाबा नहीं मिल रहे हैं, महाराज की जय हो, बोले क्या करें? चलो, बोले स्नान करने के लिए यमुना में गए थे, हमें ऐसा पता चल रहा है। तो सब सेवकों के सहित भगवान कृष्ण के पास में गए। भगवान कृष्ण को लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं वरुण जी के यहाँ पर जा रहा हूँ। वरुण जी के यहाँ पर जैसे ही गए, सब ब्रजवासियों ने उठकर, सब वरुण जी के सेवकों ने उठ करके उनको प्रणाम किया। अब इस दृश्य को नंद बाबा देख रहे हैं। नंद बाबा ने देखा कि देखो हमारे तो पैरों हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और हमारे लाला को तिलक हो रहा है, पूजन हो रहा है, इनकी स्तुति हो रही है, कैसे देवता भाई? भगवान ने कहा देखो हमारा पूजन मत करो, हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए। बोले महाराज की जय हो, हमारे यहाँ एक संचूड़ नाम का राक्षस रहता, वो धोखे से आपके पिता को पकड़ लाया है। महाराज क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। भगवान ठाकुर जी महाराज ब्रज में आए। अब ब्रज में ब्रजवासियों ने हल्ला मचा दिया, भैया भैया मैंने इस लाला कृष्ण का बहुत वैभव देखा है। वरुण लोक में अनंत प्रकार के देवता, जिनके जाने हजारों मुख, हाँ हजारों मुख वाले, बहुत सुंदर सुंदर वहां चमक दमक थी। मैंने इसका वैकुंठ लोक देखा। और सभी ने कहा कि भैया हमें भी दिखा दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आंखें बंद करो, सभी को दिखा रहा हूँ। ठाकुर जी ने सभी को वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। बोली गोविंद भगवान की। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। लोकन हूँ मैं ना ओ भैया, लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। तीन जगह से तेड़ो दिखे, तीन जगह से तेड़ो दिखे, तीन जगह से नत सी चलेंगत नित नत सीखे, नत सी टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैना। सब देवन को देव भैया, सब देवन को देव कहूँ ये ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, जय हो।
ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा, दर्शन को शिव ब्रज में आयो दर्शन, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो मान इंद्र को, ओ ऐसो प्रेमो बारो कहूए ब्रज में घेरेगा, ऐसो ओ ऐसो चटक पटक दो ठाकुर तीनों लोकनों में नाय। लोकन हूँ मैं ना ओ भैया लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक पटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक पटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक पटक को ठाकुर तीनों लोकन हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, अरे तीनों लोकन हूँ मैं ना। भगवान ठाकुर जी बहुत वैभवशाली है। आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, सरदोत फुल्ल मल्लिका, पीछरल तुम मनस चक्रे, योग माया मुपाश्रता। एक दिन भगवान ठाकुर जी महाराज जी ने जो अभी जो एक पूर्णिमा तिसवारी पूनो जो निकल गई थी, उसी रात्रि में ठाकुर जी ने शरद ऋतु की पूर्णिमा भगवान ठाकुर जी ने बंसी को अर्धरात्रि के समय बजाया। भगवान पिता रात्रि सरदोता फुल्ल मल्लिका, बीचरन तुम मदन चक्रे, योग माया मुपाश्रता। भगवान ने उसी रात्रि में योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने श्याम सुंदर ने बंसी को बजाया। वो कैसी बनती है, कैसी सुंदर बंसी बजाई, समस्त जीवों को मोहने वाली बंसी बजाई। सरदोत फुल्ल मल्लिका, वो कैसी रात्रि थी जिस रात्रि में ठाकुर जी ने बंसी को बजाया। बोले सरोवर में कमल के पुष्प कमतियां भी खुल गई महाराज। चंद्रमा पूर्ण किरणों से उपस्थित है, पूर्ण 16 कलाओं से चंद्रमा उपस्थित है। चंद्रमा की किरणों को देख करके कमल विस्कृत हो गए, खिल गए, सरोवर खिल रहा है। सरदोत फुल्ल मल्लिका, बीचरन तुम मनस चक्रे, योग माया मुपाश्रता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के बंसी को ठाकुर जी ने बजाया। निसम गीतं तदनंग बर्धनो, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्योन मलार्चतोत्तमा, सायत्र कांते जबलोल कुंडला। भगवान ने बंसी बजाई। निसम गीतम तदनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाली बंसी थी।
ध्यान रखना, हमारे आप जैसा काम नहीं था। वो ऐसी ठाकुर जी ने बंसी बजाई, ऐसे काम बढ़ाने वाली बंसी बजाई कि ठाकुर जी के मिलने की उत्कंठा ब्रजवासियों के हृदय में जागृत हो जाए। वो कामना बढ़ाने वाली भगवान ठाकुर जी ने बंसी बजाई। तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसा। जैसे ब्रज की स्त्रियों ने उस बंसी को सुना, तैसे उनका मन ठाकुर जी की तरफ खिंचा चला जा रहा है। ये सुंदर बंसी की धुनी कहाँ से आ रही है? ये कौन बंसी बजा रहा है? ये लगता हमारे घनश्याम, हमारे बंसीधर ही बंसी बजा रहे हैं। बंसी की धुनी को सुनकर के ब्रज की देवियां सब उसी बंसी की धुन की पीछे पागल होती चली जा रही हैं। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसा। सभी का मन ठाकुर जी ने अपने चरणों में लगा लिया, अपनी तरफ खींच लिया। तभी तो भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण। करसती जीवा नाम चित्तम इत कृष्ण। जो जीव मात्र का क्षण में ही चित्र कर्षण कर ले, अपनी तरफ खींच ले, बलवत अपनी तरफ आकर्षण कर ले, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। ठाकुर जी को जिसने एक बार देख लिया ना श्री राम वृंदावन में जाकर के, फिर वो कहता भैया भैया अब ठाकुर जी के दर्शन मैं प्रतिवर्ष जाकर के करूंगा, हर समय करूंगा। यही भाव उसके मन में रहता है। करसती जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण। इधर जौन गोपी जिस कार में लगी हुई है, कार तो कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ चला गया? भगवान कृष्ण के पास में चला गया। दुहित्यो बिययु कश्चित् तो हम हित्वा समसुका। एक गोपी अपने हाथ में दोहनिया पकड़े हुए है, मटकी पकड़ी हुई है जिसमें गाय दूती है। दुहित्यो बिययु कश्चित् तो हम हित्वा समसुका। और तब तक बंसी कान में जैसे ही पड़ी, तो हाथ में पकड़ करके वो दोहनिया ही भाग खड़ी हुई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं पयो श्रुत्या संयाव। एक गोपी अपने पुत्र को, अपने बालक को स्तनपान करा रही है, और जैसे ही बंसी को सुना, अपने पुत्र को तो पालने पर लिटा दिया, जैसी स्थिति में थी वैसी ही भाग खड़ी हुई है। एक ठाकुर जी महाराज और बड़ा विचित्र लीला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित लिम्पन्त्या प्रभजन्या। एक गोपी गैया के गोबर से अपने आंगन में चौका बना रही है, ठाकुर जी की पूजा के लिए चौक लीप रही है। और जैसे ही उसने बंसी की धुनी सुनी, सो गैया का गोबर हाथ में लगा हुआ है और वो बंसी की पीछे पीछे भाग खड़ी हुई है। लिम्पन्त्या प्रभजन अन्या। अरे अंजना काशलोचने। एक गोपी अपने आंख में अंजन लगा रही है। हाँ, अंजन तो आप माताएं सब जानती हैं, काजल। और एक आंख में काजल लग पाया, दूसरी में लगाने के लिए उंगली उठाई ही थी, वो काजल उंगली में लगा है और डिबिया हाथ में काजल की पकड़े है। ठाकुर जी की बंसी की पीछे दीवानी हो गई महाराज। अरे बंसी बजाए गयो श्याम रे वो से नैना मिला। बंसी बजाए नैना 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 वो से नैना 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 वो से नैना 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 वो से। ओ बंसी बजाए गयो श्याम रे नैना मिला। मुस्काए मधुर मुस्काए गयो श्याम रे नैना मिलाए। क्या बात है भगवान। बोतो बंसी 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 बोतो बंसी 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 बोतो बंसी बजाए गयो श्याम रे नैना लगा।
देव भगवान की। हे वृंदावन में बाजी बंसी, तीन लोक धन छाई रे।